ये कहानी है दोस्तों 10 अप्रैल 1912 की। टाइटैनिक नाम का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना होती है। शिप की लंबाई तकरीबन 882 फीट और ऊंचाई 175 फीट और इसका वजन 46,328 टन था। और इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। आलीशान रूम, शानदार रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, जिम, यहाँ तक कि 2 बार्बर की दुकान भी थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस शिप को बनवाया था और हार्लैंड एंड वेल्थ नाम कंपनी ने इसे बनाया था आयरलैंड के बेलफास्ट सिटी। और इसे बनाने का कॉस्ट तकरीबन $7.5 मिलियन लगा। अगर इसे आज के समय में देखा जाए 198 मिलियन डॉलर का खर्चा लगा था इस शिप को बनाने। इस शिप में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो अमीर लोग थे। इस शिप को अनसिंकेबल कहा गया था। अनसिंकेबल मतलब जो कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक अपने पहले सफर पर 12 अप्रैल 1912 को चल दिया और उसे एक दिन बाद आइस वार्निंग मिलने लगी। सब शिप उसे आइस वार्निंग देने लगे, भाई आगे मत बढ़ो, आइस है। लेकिन वो अपना स्पीड कम नहीं कर रहे थे। टाइटैनिक शिप के जो कैप्टन थे एवरल जॉन स्मिथ, जिनका एज 65 ईयर था, बहुत एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। लेकिन इतने सारे आइस वार्निंग मिलने के बाद भी शिप का स्पीड कम नहीं कर रहे थे और इन्हें फोर्स किया जा रहा था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी बोल रही थी शिप का स्पीड कम मत करना, क्योंकि हम लोग वही दिन में अमेरिका पहुंचा के और एक रिकॉर्ड बनाने के। इसी चक्कर में टाइटैनिक शिप एक बहुत बड़ा आइसबर्ग से टकराया। आइसबर्ग के टकराने के 3 घंटे बाद 1:30 में जहाज पूरी तरीके से डूब जाता। आसपास में जो भी होंगे शिप वो रॉकेट को देख के उसके पास चले आए, इसलिए रॉकेट छोड़ रहे थे, लेकिन उनकी मदद करने कोई नहीं आया। और 8:30 में नाव डूब 2400 यात्री इस शिप में बैठे हुए थे, जिसमें 1500 यात्रियों की मौत हो जाती, 700 ही सिर्फ बचे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अनसिंकेबल बोट। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को लग रहा था हाँ ये जहाज अनसिंकेबल है, इसमें ज्यादा लाइफ बोट नहीं डालेंगे फिर भी एक डूबेगा ही नहीं, इसीलिए इसमें ज्यादा लाइफ बोट नहीं डाले गए। और जब पहला लाइफ बोट उतारा गया उसमें लोग 5 ही लोग बैठे। कैपेसिटी था 20 लोग को बैठाने का जिस बोट में, उसमें मात्र 5 लोग और लोग नहीं जा रहे। लोग सोच रहे थे मैं क्यों जाऊँ, ये जहाज अनसिंकेबल है, डूबेगा ही नहीं, बिना मतलब का क्यों उतरना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बोट खत्म हो गई। इसी चक्कर में सिर्फ 700 लोग बच पाए। अगर मैं बोलूं इस जहाज को बचाया जा सकता और उसमें बैठे हुए 2400 यात्रियों को, जी हाँ ये बात सच है। टाइटैनिक से थोड़ी ही दूरी पर एक कारपेथिया जहाज था जो कि थोड़ी ही दूर पे था टाइटैनिक से, जो टाइटैनिक की मदद कर सकता था। और जो टाइटैनिक ने रॉकेट छोड़े थे उसे कारपेथिया जहाज ने देखा भी था, लेकिन उसने सोचा बड़ी जहाज है, लोग इसमें अमीर हैं, बिजनेसमैन जा रहे हैं, वो लोग पार्टी कर रहे होंगे रॉकेट छोड़ के, बिना मतलब का क्यों जा। सबसे बड़ी गलती ये थी, अगर कारपेथिया जहाज सही वक्त पर जाकर टाइटैनिक को बचा ले तो आज ही टाइटैनिक कहीं नहीं डूबता। अभी भी टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में है। अगर आप वहाँ लोग टूर करने जाते, टाइटैनिक को निकालने का खर्चा इतना ज्यादा है, इसीलिए टाइटैनिक को नहीं निकाला जा रहा है।